हुए भी लगता है कि अगली संसद में जो है कम से कम 100 पुरुष सांसद जो है कम होंगे। तो ऐसी तस्वीर आप देखिए आने वाली संसद में, लोग बहुत से लोग भी सवाल उठाते हैं कि राजनीति में जो महिलाएं आती हैं दरअसल वो सबकी सब प्रॉक्सी महिलाएं होती है। तो ये भी तस्वीर लोग ये बार सवाल उठाते हैं, लोगों को लगता है अगली संसद में शायद 100 प्रॉक्सी महिलाएं शायद बढ़ जाए। देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहती हूँ कि अब माहौल की जो आपने बात की पार्लियामेंट में, मेरे को लगता है बहुत ही खुशनुमा माहौल होने जा रहा है। और दूसरी बात अनुशासन, जिस तरह का ये 7 सांसदों ने व्यवहार किया, इसलिए बात नहीं कि उन्होंने बिल का विरोध किया था, लेकिन उनको उनके व्यवहार आचरण के लिए उन्हें बाहर किया गया। आप उन सांसदों से उम्मीद देखिए कि जो बिल्कुल देश की पार्लियामेंट में, जिसे लाइव हिंदुस्तान देख रहा है, आप बिल की कापियों को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, सभासद के मुंह पे भी फेंकते हैं और फिजिकली उनको आप पुल करते हैं। तो आप उन सांसदों से क्या उम्मीद करते हैं कि जब वो सांसद एक आम महिला के सामने तो बिना रिजर्वेशन के अगर चुनाव लड़ने की सोच भी ले तो वो किस स्तर पर जा सकते हैं, किस स्तर तक बौखलाए हुए थे। तो ये बहुत जरूरी था। और मैं पार्टियों को भी कहना चाहती हूँ, इन 7 सांसदों की जगह इन्होंने महिलाओं को राज्यसभा में भेज दिया होता। जिन महिलाओं को ये दलित कह रहे हैं भाई बहन, मुस्लिम कह रहे हैं या पिछड़ी हुई कह रहे हैं, अगर उन दलित, पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं को इन्होंने इन 7 की जगह राज्यसभा में लेकर भेजा होता तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि इस तरह से वो बाहर नहीं की गई होती और इस बिल का समर्थन भी कर रही होती। क्योंकि देखिए, वो महिला, मैं हिंदुस्तान की महिलाओं को कहना चाह रही हूँ जो आज भी अपने आप को पिछड़ा मान रही है, मुस्लिम है, बिल्कुल मैं कहती हूँ गरीब महिला है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं की शहरी महिलाएं या जिनका परिवार बहुत मजबूत है, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, वो खुद बहुत आ चुकी है। उन्होंने पार्लियामेंट में कब्जा किया हुआ है, वो रिजर्वेशन की मुताबिक नहीं है, ना आगे होंगी। ये रिजर्वेशन आपको ताकत देने का काम करेगी। ये आप ही को हम लोग लेकर आए। अगर गांव में वो महिला रह रही है, संघर्ष कर रही है, और 12 साल पहले देखिए राजीव जी ने जब पंचायतों में, नगर निगमों में ये हक अधिकार दे दिया था, तो 12 साल में वो सक्षम हो चुकी है। अब वो पार्लियामेंट में एंट्री के लिए तैयार है, उसे तैयार नहीं हो थोड़ा सा बहुत से लोगों की ये भी आशंका है जैसे शायद आप जैसी नेता जो कि बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं, शायद अभी आप जैसी कांग्रेस के नेताओं को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप जैसी नेताओं को शायद टिकट ना मिले, टिकट मिले बड़े नेताओं की पत्नियों को मिले, बड़े अफसरों की पत्नियों को मिले, शायद नेताओं के साथ साथ बड़े अभिनेताओं की पत्नियों को मिल जाए, लेकिन जो जमीन पर संघर्ष कर रहे शायद उनको टिकट के लिए नहीं, अब शायद नहीं रह गया। अब मुझे यकीन है, जब कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं को, मैंने जब मदन लाल खुराना जी के सामने दिल्ली विधानसभा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनके सामने चुनाव लड़ा, तो कहा जाए कि आप जैसी महिलाओं को, जिनका पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड भी बड़े बात की बेटियां नहीं है, उनको या तो टिकट नहीं मिलेगा और मिलेगा ऐसी जगह। और मेरी लोकसभा की टिकट में पिछली बार कटी कारण जो भी था, लेकिन मेरी अध्यक्षा ने उस चीज को महसूस किया और आज मुझे मालूम है, मैं बेशक बड़ेबाज की बेटी हूँ, पर मुझे संसद से जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये तस्वीर जो है, ये एक जो जुझारू महिला नेता हो सकती है, जो जमीन से लड़ते होती है, जुझारू कार्यकर्ता हो सकती है, ये उसका आत्मविश्वास है। और ये आत्मविश्वास शायद इस बिल के माध्यम से सामने हमें दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन जो है आएगा। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।